चौका, जॉश टंग, शुभमन गिल, दुनिया हैरान, परेशान, क्या हो रहा है भाई साहब। जैसी मर्जी कंडीशन हो दलेर भाईजान शुभमन गिल ने आज प्रूव किया है, बेशक सर गुजरात आज आ रही है और बड़े दिनों के बाद आ रही है, लेकिन कभी कभी जो वो जीतने के लिए सर जो है वो थोड़ा बहुत हारना भी जो वो जरूरी होता है। छक्का, चौका, इन गोलों में उसने प्रूव किया कि वो फादर ऑफ T20 है। इसके ऊपर बात करेंगे। रघुवंशी न्यू टैलेंट। यार मैं अपने हर लाइव में मुझे याद है या अपनी वीडियो में मैं एक प्लेयर का जिक्र किया करता था KKR के सर रघुवंशी। इस बंदे के अंदर बड़ा टैलेंट है। तब इसका मतलब है कि हम प्रेडिक्शंस करना बचा है भाई, दलेर प्लेयर है। में जो नीचे वाली टीमें हैं ना, उन्होंने तबाही मचाई हुई है कि भाई जो टॉप 4 की टीमें हैं और जो टॉप 4 की रेस है उसको हमने एकदम जबरदस्त तरीके से इंटरेस्टिंग बना के छोड़ना है। कलकत्ता नाइट राइडर्स कहां से सोए हुए ये जागे हैं भाई। इनका फिन एलन ठुस हुआ था, रघुवंशी की फिर कुछ परफॉर्मेंसेस थी, बट जब से ये बाहर हुए और उसके बाद से जिस तरह की परफॉर्मेंस है और जिस तरह से गुजरात का वो डेकोरेटेड बॉलिंग, लोग कह रहे थे मतलब 4-5 बॉलर्स और गुजरात की बॉलिंग, ये तो भाई IPL जीतने वाले हैं, बॉलर्स टूर्नामेंट जिताते हैं। कलकत्ता ने कहा रुको जरा सब्र करो। फिन एलन ने, रघुवंशी ने, ग्रीन ने, मतलब क्या जबरदस्त किस्म की दासू। इंटरनेशनल क्रिकेट में नया ही है वो, लेकिन पता है दिलेर बच्चा क्यों है, अपनी मुल्क का बच्चा क्यों है समझना, लेकिन वो रैंकिंग के लिए नहीं खेला भाई, शेर का बच्चा। जबरदस्त यार, मजा आ गया। और जब आप 200 से ऊपर लगा दो ना तो भाई, और गुजरात की बॉलिंग के खिलाफ लगा दो, गुजरात की अच्छी बॉलिंग है, तो फिर भाई गुजरात की बैटिंग की लिमिटेशंस हैं भाई। वो 200 प्लस वाले मैचेस कम ही जीते हैं भाई, और चेस में तो और ज्यादा कम जीते हैं। तो फिर वही हुआ हाल, तो उन्होंने अच्छी फाइट की, अच्छा मैच को इंटरेस्टिंग बनाया। विकेट उनके पास इतनी सारी बच गई, बट क्या फायदा, आप मैच नहीं जीत पाए। अच्छा किया साई सुदर्शन ने, जोस बटलर ने अच्छा किया, बट क्या फायदा भाई, क्या फायदा जब आपके पास नीचे अच्छी तगड़ी फायर पावर नहीं है और उसने आपको मैचेस नहीं जितवाने, जब वो जितवा नहीं सकते तो फिर क्या फायदा भाई ऐसी चीज। इससे मैंने प्रेडिक्शन परसों जो की थी ना, और कल भी यही कहा था कि ये जो सोई हुई टीम है ये जाग पड़ी है। तो मैं क्या ना, देखो मुंबई इंडियन ने कहा किधर भाई इधर आ जाओ वापस, उसको खींचा। कल लखनऊ ने कहा इधर आओ, आज KKR ने आवाज मार ली है GT को, तो वो जा रहे हैं ना बड़े आराम से, इजी ब्रीदिंग, तो उन्होंने उनकी सबकी जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। तो आज तो देखे ना, आज भी, और ये सारे ही सारे, आज KKR ऐसे खेला है, कल लखनऊ ऐसे खेला है, परसों मुंबई ऐसे खेला है कि जैसे चैंपियन यही है। और अल्लाह के बंदो, अगर आपने जागना है तो थोड़ा देर पहले अपना मारता है मरा के सर रघुवंशी। इस बंदे के अंदर बड़ा टैलेंट है। शुरू में फंसा हुआ था, उसके बाद देखे 44 बालों में 82 कर दिया, और इसकी बदौलत ही सर KKR जो है वो 247 के ऊपर गया। इसी की बदौलत IPL 2026 का ये जबरदस्त मैच था जिसमें KKR ने 247 किया, लेकिन बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। इसका कोई भी फायदा नहीं है। आप शुभमन गिल, लग तो यही रहा है कि अभी तो ना इसकी कंसंट्रेशन को कोई तोड़ पा रहा है, ना इसके डिफेंसेस में कोई घुस पा रहा है, ना इसके अटैक में कोई सामने आ पा रहा है। आप जिधर इसको बॉल डाल रहे हैं वहां आराम से या तो सिंगल ले लेता है, ब्लॉक कर लेता है, लूज फेंकते हो, छक्का। इजी गोइंग थे रबादा और वो कर रहे थे सिराज, तो अच्छे देखो ना, जिग्ना रेहाने एक बार फिर फेल, और उसके बाद ये लड़कों ने परफॉर्मेंस देखा। मैं अंग्रेज रघुवंशी की बात करना चाहूंगा। मुझे इसको देख के सूर्या कुमार यादव याद आता है। आपको पता है 2012-11 में सूर्या कुमार यादव जब कलकत्ता नाइट राइडर्स में नीचे बैटिंग करते होते थे, 6-7वें नंबर पे, तो मैं आजकल के जंग लड़कों को देखता हूँ ना, जो इस तरह से रघुवंशी या बाकी लड़के हैं, तो मुझे याद आता है कभी स्काई भी इस तरह से मारता था। तो इसका मुझे स्काई की तरह की इसकी पतली सूखी सी सांवला सा रंग अंग्रेज रघुवंशी का, बट प्लेयर बहुत तगड़ा है। और आप देखना ये सून इंडिया के लिए खेलेगा। ये रघुवंशी बहुत तगड़ा प्लेयर है, बहुत परफॉर्मेंसेस है, आप जल्दी देखोगे। इंडिया वाले इतना जल्दी नहीं लाते, पर आप जल्द देखोगे रघुवंशी को परफॉर्मेंसेस दिखाते हुए। भाई बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। फिन एलन तो आपको पता है कसाई है, कैमरन ग्रीन आपको पता है कसाई है। शुभमन गिल की टीम, ये गुजरात, वो तो वैसे भी जो है वो ऊपर ही है। अच्छा मोहसिन साहब, खैर आज के मैच में अगर देखा जाए तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो साई सुदर्शन, और दूसरा ये है कि सुनील नारायण की जो एक इम्पैक्ट है टीम के ऊपर, वो बड़ा जबरदस्त है। आपने पहले भी बड़ी तारीफ की थी और आप बड़ा सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आई थिंक वाकई में वो तारीफ के काबिल है। बड़ी क्रूशियल टाइम पे वो विकेट लेते हैं सुनील नारायण। और ऑन द अदर हैंड अगर आप साई सुदर्शन को देखते हैं तो वो भी एक बड़ी जबरदस्त एडिशन है। जिस तरह से मतलब उसने कोशिश की है, आई थिंक सो के थोड़ा अनलकी रहे हैं, बट ये है कि परफॉर्मेंस शुभमन गिल की तो खैर ऑब्वियसली बहुत अच्छी थी, बट ये है कि आई रियली अप्रिशिएट साई सुदर्शन। देखिए, जो गुजरात की एफर्ट है ना, वो कोई एफर्ट इस तरह है कि सबसे पहले तो बात करें ना हम उनकी, जो इनिंग उसने खेली है फिन एलन ने, भाई एक तो होता है ना सारे ही प्लेयर मारते हैं, सारे ही अच्छा खेलते हैं, मारने वाले अच्छी हिट मार, वो बड़ी जोर से मारता है, पता नहीं कहां से जोर लाता है और क्या उसको गुस्सा है गेंद पे, क्या बॉलर है। 147 पे बॉल की उसने, जो पहला छक्का मारा ना जहां से शुरू हुआ है, वो 3-4 ओवर बड़े तो चलेगा। तो इसलिए जनाब ये है कि उन्होंने अपनी आखिरी गेम्स को सिक्योर कर लिया कहीं ना कहीं, इन्होंने KKR में, क्योंकि उनके पास मार्जिन बड़ा कम था। अगर आज का मैच हार जाए, KKR तो बाहर ही है, KKR ने कहां जाना है।
हाँ, बल्कि उनकी तो 4 ही गेम्स थी और वो तीन एक गेम तो हार गए थे रह गई, पहली। 3 में से 2 रह गई ना। आज उनके 11 हाँ। पॉइंट हो गए। हाँ, 11 में से हाँ, 2 हाँ। अगर वो जीत भी जाते हैं तो 15 हो जाएंगे, तो 15 से तो नहीं आप प्ले ऑफ पे जा सकते। एग्जैक्टली KKR तो बिल्कुल बाहर सही। है, मुंबई भी बाहर है, लखनऊ भी बाहर है। नहीं, तो वो अगर मैं बाहर ही कह है रहा तो हूँ कि जीतने देते गुजरात को। जीतने देते थे कि मतलब अपना बाहमी मुशावरत चल रही है, जीतने देते। तो मतलब फिर क्या फायदा? नहीं, वो यही तो मजे की बात है कि वो आखिरी दिन तक, अब ये पूल को इन्होंने और तंग कर दिया। और कल है मजे के मैच, कल सबका ही फैसला ऑलमोस्ट हो जाना है। कल देखे ना, राजस्थान ने भी खेलना है, हम्म। पंजाब ने भी खेलना है, और आरसीबी ने भी खेलना है। तो कल 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 मतलब आपका जो वीकडे है, वीकेंड डबल जो है हेडर है। बड़ा जबरदस्त डबल हेडर है, और डबल हेडर भी अच्छा है। बाकी सबको रन लगे हैं भाई, गुजरात की बॉलिंग लाइनअप में सबको रन लगे हैं। पर इंडिया तो अपना टैलेंट जो है वो दिखाई जा रहा है। आज मैच था पाकिस्तान बांग्लादेश का, दूसरे टेस्ट का पहला दिन था। आज आपने हमारी बॉलिंग लाइनअप का भी जो क्रिकेट का जनाजा देख लिया होगा। नंबर 1 बॉलिंग फिर एक्सपोज। तो शुभमन गिल जिस तरह फॉर्म में है, सही सुदर्शन अगर जो है वो रिटायर ना होता, वापस आ गया था तो शायद, लेकिन 247-50 यार मुश्किल होते हैं, ये भी तो है ना। पर भाईजान हम नंबर 1 तो है ना शौक साहब। नंबर 1 तो सर सुबह पता चलेगा ना, जब घंटे का किंग आके जो है वो पहन का टका जो है वो 100 बालों में अगर 10 स्कोर कर गया तो पता। रिपीटेशन है भाई, गुजरात टाइटंस 200-220 प्लस वाला मैच वो तगड़ा इंटरेस्टिंग मैचेस का है। भी नहीं बचा। बाकी उन्होंने चेस करना चाहा, शुभमन गिल ने 49 बाल 85 बनाए, बट भाई यहाँ पर सिचुएशन आपसे ज्यादा डिमांड कर रही थी। 173 का नहीं 200 का स्ट्राइक रेट डिमांड कर रही थी। साई सुदर्शन का 189 का स्ट्राइक रेट, जोस बटलर का 162 का स्ट्राइक रेट, और तेवतिया भी 4 बाल 2, और सिंधु साहब 4 बाल 1। देखो मैं वही आप लोगों को बोल रहा हूँ, गुजरात टाइटंस की दोनों शॉर्ट पिच बॉल की, उस बंदे का शॉर्ट पिच के ऊपर रिकॉर्ड 150 स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट शॉर्ट पिच। 127 के पेस के साथ, 127 के पेस के साथ बॉल डाली शॉर्ट पिच। अब 127 शॉर्ट पिच क्या कहेगी लिटन दास को, जरा सोते खड़ा है। वो तो बल्ला सीधा करवाने वाली बात है। और मुझे याद है पिंडी में भी एग्जैक्टली ऐसा हुआ था। नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे, हमने स्क्वायर लेग पे फील्डर ले लिया और फिर शान मसूद को बनाया। अरे अच्छे खिलाड़ी नहीं है वो हम समझ सकते हैं, लेकिन किसी यंगस्टर को बनाओ। हारना भी है तो यंगस्टर से कप्तानी करवाओ, सीखने को मिलेगा। यंगस्टर भी बोलेंगे चलो हमें कुछ मिल रहा है। ये जो सांप बन के बैठे हुए पाकिस्तान टीम में एक्सपीरियंस लौंडे लपाड़े, मैं इनसे बोलना चाहूंगा बगैर तो सुधर जाओ, खुदा का वास्ता है सुधर जाओ। आज 2 छक्के मारे लिटन दास ने जो खुर्म शहजाद को, उनके हाथों 4 मैच हार रहे हैं। जस्ट मैच है, सही कह रहे हैं। और लगातार सुना भाई, और लगातार 2 अपने घर में 2 उनके घर में। अगर हम ये वाला हारते हैं तो ये निकालना बहुत बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि बचत हो गई है। वो 6 ओवर किए, उसमें कोई विकेट नहीं गिरी। पाकिस्तान शॉर्ट पिचे मारी, 2-3 मारियां, 2-3 उन्हें छक्के मारे, तसल्ली हुई। फिर बाद से अपना प्लान बदलिया। सो मुझे लगता है कि बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंस है शोएब भाई। मुझे डर इस बात का लग रहा है कि कहीं खुदा ना खास्ता हम हार ना जाएं। अगर हम हारते हैं तो इससे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात की हो नहीं सकती कि बांग्लादेश के खिलाफ 4 लगातार टेस्ट मैच आप हारे हो। मतलब ऐसा नहीं कि बांग्लादेश को मैं कोई अंडरमाइन कर रहा हूं, बट यार हम इतनी बुरी क्रिकेट नेशन नहीं है कि हम बांग्लादेश। रघुवंशी और शुभम गिल कितना भाई बैटिंग देख पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें।